कि ये जो 205 रन का टारगेट, जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान ने शुरू की है, अग्रेसिव स्टाइल तो है पाकिस्तान का, किस तरह से देखते हैं? जी हाँ मिर्जा, बिल्कुल है और खुशी भी होती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता पाकिस्तान। जो शिकायत पाकिस्तान से रहती है या तो बीच में भी अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो वो भी पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाता, एक तरह से एकदम कोलैप्स हो जाता है, 4-5 खिलाड़ी एक साथ आउट हो जाते हैं, तो वो सारा मोमेंटम जो है वो खराब हो जाता है। तो अभी यही एक महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की खास तौर पे सिलेक्शन में इनकंसिस्टेंसी है और आपको ये लग रहा है कि तीनों शोबों में ये फुकदान है कि ऐसा लगता है कि कोचेज या नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हमारे पास इतना स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा है, वहाँ पे प्लेयर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे काम नहीं हो रहा। प्लेयर्स के पास जो वीकनेसेस हैं, अब शाहीन आफरीदी का जो डिक्लाइन है वो आप देखिए कि तकरीबन 1 साल हो गया है, वो ऑफ कलर हैं, लेकिन कोई ऐसा डेडिकेटेड कोच उनके साथ काम करे जो साइकोलॉजिकली भी और उनके फिजिकली भी उनके साथ देखें कि उनके साथ प्रॉब्लम हो क्या रहा है, उसकी स्पीड क्यों कम हो गई है, उनकी स्विंग क्यों कम हो गई है। तो ये चीज़ें मेथोडिकल वे में हमारे यहाँ नहीं होती, जिसका हमें अफसोस होता है कि शोएब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को? हमने नए 2 ओपनर्स आजमाए हैं, हारिस इनिंग्स ओपन कर रहे हैं T20 में, गुज़िश्ता 11 मैचेस में उनके सिर्फ 136 रन थे, आज उन्होंने अब तक 23 रन बनाए हैं, 2 छक्के भी लगाए कायल जेमिसन के ओवर में। ओवरऑल आप पाकिस्तान की बैटिंग को इस टूर पर कैसे देखते हैं? देखिए, उसके अंदर जिस तरह वीकनेसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हार जीत की बात नहीं है, किस तरह लेके मैच का उनका माइंडसेट क्या है, उनका इंटेंट क्या है, किस तरह अप्रोच है, कितना वीकनेस और स्ट्रेंथ है, वो एक रिफ्लेक्शन होती है बॉडी की, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है जब आप क्रीज के ऊपर होते हैं, जब शॉट खेल रहे होते हैं, वो चीज कमांड जो होती है वो नजर आ रही होती है। इनके साथ, हमारे साथ ऐसा लगता है कि जैसे बैट की विड्थ कम हो गई है या पतला हो गया है या वजन उतना नहीं है, और दूसरों के पास शायद विड्थ ज्यादा वाला बैट है कि उनके एक्सिक्यूशन ऑफ शॉट ज्यादातर आउट सबने होना होता है, लेकिन अगर 10 शॉट मार रहे हैं तो उसमें से 6 से 7 या 8 शॉट एक्सिक्यूट होके फुल लेंथ के ऊपर गिर रहे होते हैं, कुछ शॉट आउट हो जाते हैं। और हमारे साथ ये चीज नहीं देखने में आती। एवरी नाउ एंड देन कोई इनिंग किसी दिन एक प्लेयर की चल जाती है। आपकी जो तो याददाश्त है इकबाल भाई काफी अच्छी है, मशहूर भी है। आपको याद होगा कि मैं अपने बहुत सालों पहले, कोई 15, 20, 25 साल पता नहीं पहले, आपसे जब प्रोग्राम किया करता था दूसरे, उसमें यही कहता था कि हमारे जो यंगस्टर हैं उनको सिखाने के लिए बेस्ट ऑफ माइंड चाहिए। उसके बाद कुछ सालों के बाद इंडिया जैसी टीम ने द्रविड़ को उन्होंने अपनी अंडर 19 के साथ अटैच किया और फर्क आना शुरू हुआ। हमारी गलती ये है कि हर कोई आना मांगता है मेन टीम में, और वहां भी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में इतना ज्यादा फिर भी ठहर जाते हैं, इसलिए कि परफॉर्मेंस वाइज ज्यादातर पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमारे कोचेस निकाले जाते हैं। ज्यादा लोकल जो सेटअप है उसके अंदर इतना अच्छा नजर नहीं आता उनका जो तरीका है। कोचेस जिन्होंने खुद कुछ नहीं खेला हुआ वो चले आ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगेगा रिपीट प्रोग्राम शोएब के साथ कर रहा होता हूं अक्सर। बात ही यही है कि जो गलतियां हैं वही एक्सपोज बार बार सालों साल वही होंगी। अगर वो गलतियां रेक्टिफाई नहीं होंगी तो मैं वही बात करूंगा ना। ठीक है रिशाद साहब, कोचिंग के हवाले से हमने इतने तजर्बात किए, कोचेस बदलते जा रहे हैं और कप्तान ते जा रहे हैं, कोई आपको मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है? इनस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान? जी जनाब बिल्कुल। और इसमें मतलब ये है कि मुझे फुकदान मेन ये नजर आता है कि कोई थिंक टैंक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कभी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा वक्त है या मुश्किलात हो रही हैं तो उसको एड्रेस कर लें, कोई सीनियर क्रिकेटर्स का, कोई इकोनॉमिक्स ऑफिशियल्स का कोई थिंक टैंक हो जो प्लेयर्स के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनको सॉर्ट आउट करे। इस तरह की कोई थिंकिंग नहीं है। किसी मैच में किसी को खिला दिया, किसी में किसी को खिला दिया। 26 सेलेक्टर्स चेंज हो चुके हैं, कितने कोचेस चेंज हो चुके हैं। अच्छा, जो जेसन गिलेस्पी जिन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिता दिया, उनको बेवजह फारिग कर दिया, तो ये चीजें जो हैं वो इलॉजिकल हैं, जिसका कोई समझ में नहीं आता सर और पैर क्या है। और उसका जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ता है कि पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उन टीमों को हरा के आया, वो पहले ग्रुप मैच स्टेज पे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती। लेकिन अब आप इसका हल क्या है? तो जी हाँ, नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है मिर्जा ये कि एक तो ये कि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज नहीं है, कोई ग्रास रूट से क्रिकेट पे काम नहीं होता। क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है, रीजनल क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई है।
प्लेयर्स जो हैं वो वही 18-20 का एक पूल है जो घूम फिर के आते रहते हैं। बल्कि अब तो ये वाकई इस वक्त बहुत उसकी मजाक भी उड़ रहा था कि वहाब रियाज और शोएब मलिक को वापस आने की बातें हो रही। वहाब तो बच गए, वो आए नहीं, शोएब मलिक खेल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब अब कहाँ जाएंगे, क्या हम पीछे जाएंगे? तो आगे यंगस्टर्स को अंधाधुंध ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यंगस्टर्स इस काबिल हैं? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड जैसी टीम इतनी ट्राइंग कंडीशन में उन बैट्समैन को, यंगस्टर्स को लाके खड़ा कर दिया जो 3-3, 4-4 फर्स्ट क्लास मैच खेले में, तो मेरे ख्याल में बहुत ही है उनके साथ। सही। ये एक ब्लेंड होना चाहिए टीम का, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स हों, कुछ यंगस्टर्स हों, ताकि वो उनको साथ लेके चलें, यंगस्टर्स को गाइड करें। ठीक है, ये पॉलिसी नजर नहीं आती। शोएब, आप कैसे देखते हैं कि न्यूजीलैंड में आप भी टूर कर चुके हैं, न्यूजीलैंड का इतनी टफ कंडीशन है बैट्समैन के लिए, उन कंडीशंस में नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो खिलाना, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि न्यूजीलैंड में हमेशा बैट्समैन जो है, खासतौर पर बैटिंग की बात करूं कि बैट्समैन जो है वो मुश्किलात से दो चार रहे। तो आपकी क्या ओपिनियन है? जिस तरीके से हमने हसन नवाज को डेब्यू करा दिया, उन्होंने चैंपियंस कप के कुछ मैचेस में 3 निस सेंचुरियां बनाई। हमने अब्दुल समद को, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जो पावर हिटर, जो स्ट्राइक फोर्स बनाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब्दुल रज़ाक जो थे वो छक्के लगाना सिखा रहे थे, उस टीम के 5-6 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि इस तरह की कंडीशंस में नौजवान खिलाड़ियों को डेब्यू कराना, उनको मौका देना, और फिर लाजिम बात है जब आप उनको मौका देंगे वो फेल होंगे तो आपको चाहिए ना कि उनको चांस दें, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, नहीं कि 2 मैचों के बाद बाहर कर दें। जी हाँ इकबाल भाई, इसी ग्राउंड पर मेरी टेस्ट सेंचुरी भी है, जावेद भाई के साथ अच्छी पार्टनरशिप हुई थी और बिल्कुल यादें भी हैं। लेकिन बात यह है कि न्यूजीलैंड का जो टूर होता है उसके अंदर हमेशा, या कोई भी जब चेंजेस अगर टीम में एक ला रही होती है दुनिया की, अगर दूसरी टीमों को भी अगर आप फॉलो करें तो हमेशा इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस विद यूथ का मिक्सचर जो है वो हमेशा अच्छा होता है। अरे नए हो जाए और फिर उसमें से 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर, जिसके अंदर बैटिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, हमेशा जो है आप उनको एंटवाइन करते हैं, उनको लेके आते हैं 1-1, 2-2 प्लेयर को, ताकि वो स्टेबल हो और सीनियर प्लेयर के साथ खेलते हुए वो गेम को समझे और लेके चलता है। जैसे सीनियर प्लेयर उसको गाइड भी कर रहा होता है, वो उसको ऑनर भी कर रहा होता है, जो जूनियर होता है उसको उसकी बातों के ऊपर वजन ले रहा होता है। तो लेकिन यहाँ ये अगर एक साथ पूरा ही जो ड्रेसिंग रूम का माहौल ऑलमोस्ट एज यंगस्टर आप इंफ्यूज कर देंगे तो उनको ये नहीं समझ आएगी कि वेयर डू दे स्टैंडिंग इन नो मैन्स लैंड, या कोई न्यू टेरिटरी है, या हम कोई हमारा क्या फ्यूचर होगा, वो मारना है नहीं मारना है, इस तरह इन 2 माइंड्स रहेंगे।